सत्संग क्यों जरूरी है? दुनिया में जाके इंसान दुनियावी शिक्षा ले लेता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बिना किसी से सीखे अपने आप इंसान सीखता चला जाता है। जिस तरह बोलना सीखता है अपने माँ बाप से, बहन भाई से, चलना सीखता है वो भी इन्हीं से, खाना पीना पहनना माँ बाप पहले गुरु होते हैं जिनसे इंसान ये सारी चीजें सीखता चला जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप सीखता है। खेलना है, गुस्सा करना है, अंदर लोभ लालच की भावना का पैदा होना है, विषय विकारों का पैदा होना है, ईर्ष्या नफरत का पैदा होना है, दुई द्वेष पैदा होती है। इनके लिए कोई स्कूल नहीं खुले हुए, ये अपने आप इंसान के अंदर होती चली जाती हैं। अहंकार, ईगो पैदा हो जाती है। कौन से स्कूल हैं जिनमें ये सिखाया जाता है? कहीं भी तो नहीं। तो ये चीजें इंसान के अंदर अपने आप इंसान सीखता है। क्यों? क्योंकि कलयुग का समय है और ये सब साजो सामान कलयुग का है। सीखता नहीं तो राम का नाम, वो अपने आप नहीं सीखता। कोई कोई होता है गॉड गिफ्टेड, ईश्वर की तरफ से, जो इसीलिए आता है, वो जरूर सीखता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है इंसान राम का नाम गाने लगे। और कोई गाने भी लग जाए, जब तक गुरु पीर फकीर नहीं मिलता, रूहानियत में, सूफियत में तरक्की नहीं होती। हर कार्य के लिए गुरु की जरूरत। जैसा आपको अभी बोला, हम लोग बोलना सीखे हैं, पहनना सीखे हैं, खाना पीना बैठना चलना, इसके लिए माँ बाप बहन भाई हमारे गुरु रहे। फिर आप लोग डिग्री डिप्लोमे हासिल किए हैं, उनके लिए भी टीचर मास्टर लेक्चरर पता नहीं कितने गुरु आपके रहे। सोचने वाली बात, दुनियावी शिक्षा जिसमें बुक्स वगैरह होती हैं, उनकी कुंजी तक होती है, कौन सा क्वेश्चन कैसे हल किया जा सकता है, सब कुछ होता है। पर क्या आपने कभी देखा है ऐसा कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, जिसमें कोई टीचर ही ना हो? बच्चे जाते हैं, बुक्स लेते हैं, पढ़ के वापस आ जाते हैं। है कोई ऐसा? नहीं है। क्यों? बुक्स हैं, उनके जवाब हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, सब कुछ है। तो फिर टीचर क्यों? क्योंकि बिना टीचर के अनुशासन, बिना टीचर के समय के अनुसार पढ़ना और बिना टीचर के उस पढ़ाई को समझना संभव नहीं है। तो सोचने वाली बात, ये दुनियावी शिक्षा के लिए टीचर मास्टर लेक्चरर चाहिए, तो रूहानियत की पढ़ाई, अपनी जिंदगी की पढ़ाई, कैसे आप सुख ले सकते हो, कैसे गम दुख दर्द चिंता मिटा सकते हो, कैसे परमानंद मिलेगा, कैसे आप तरक्कियां हासिल कर सकते हो, जिंदगी में सक्सेस हासिल कैसे की जा सकती है, तो क्या ये बिना उस्ताद बिना टीचर के संभव है? जी नहीं। इसके लिए भी टीचर चाहिए। और फिर यही नहीं, एक रास्ता मरने के बाद आत्मा यहां से जाती है, उस रास्ते का तो पता ही नहीं है, कहीं नक्शा नहीं है, कोई बुक नहीं है, कैसे जाएंगे वहां से? कौन होगा हमारे साथ? लाखों करोड़ों किलोमीटर का सफर है आत्मा को तय करना, कितने अंधकार, क्या क्या आने वाला रास्ते में पता नहीं। तो क्या वहां के लिए गाइड नहीं चाहिए? क्या वहां के लिए गुरु टीचर मास्टर नहीं चाहिए? चाहिए, पर सच्चा। क्योंकि आज के टीचर मास्टर लेक्चरर रूहानियत वालों की बात करते हैं। आपका हाथ देखेंगे, माथा देखेंगे, पैर देखेंगे और बोलेंगे इतने रुपए निकाल, तेरा ग्रह चक्कर ठीक कर देते।
जिसका खुद का ग्रह चक्र सही नहीं, वो आपका क्या कर देगा? जो आपसे पैसे मांगता है तो सीधा सा मतलब है कि उसका खुद का ग्रह चक्र ठीक नहीं है। अगर उसका खुद का ग्रह चक्र ठीक होता तो वो आपसे पैसा मांगता ही ना। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान दो कि गुरु जो होता है वो कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता। वो हमेशा इंसान को इंसानियत से जोड़ता है, इंसान को भगवान परमात्मा से जोड़ता है, और इंसान के गम दुख दर्द चिंताएं कैसे मिटेंगी ये तरीका बताता है, और बदले में कुछ नहीं लेता। क्योंकि गुरु का काम गाइड करना होता है। गुरु शब्द का मीनिंग्स मतलब अगर आपको पता चल जाए तो आप समझ जाएंगे। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अज्ञानता रूपी अंधकार में जो ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। गुरु कभी किसी से कोई पैसा, कोई चढ़ावा, धर्म छुड़ाई, नोट बोट का चक्कर नहीं चलाता। उसका एक ही मकसद होता है, इंसान को परमानंद पूरा सुख कैसे मिले। कई बार होता है ना, आप अपनी कुछ बुरी आदतों से तंग होते हैं लेकिन किसी से आप साझी नहीं कर सकते क्योंकि शर्म आती है, यार क्यों बताऊं मैं कि मेरे में ये कमी है। पर आप दुखी खुद हैं कि यार छूटे कैसे ये आदत। तो गुरु होता है जो बिना आपसे पूछे आपको वो आदत छोड़ने का तरीका बता देता है, और बदले में कोई पैसा, कोई आपका पर्दा नहीं उठाता, किसी को नहीं बताता कि इसमें ये कमियां हैं, बस वो तरीका बता देता है। और ऐसे तरीके को कहा जाता है हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, सिख धर्म में शब्द नाम, इस्लाम धर्म में कलमा, और इंग्लिश फकीर द मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स। तो वो शब्द होते हैं जिनका अभ्यास करने से जिनमें कमियां हैं वो कमियां निकलती चली जाती हैं, और जिनमें कमियां नहीं हैं वो और गुणवान बन जाते हैं और गुणों का घर हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमें क्या जरूरत है। अगर आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट की जाए तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ब्लड भी आपका सही है, बॉडीली आप फिट हैं, तो फिर रोज खाना खाने की आपको क्या जरूरत है, क्यों खाते हो? जब आप टोटली फिट हैं और डॉक्टर ने बोल दिया कि आप फिट हैं, कुछ भी जरूरत नहीं है, तो क्यों खाते हो? आप सीधा कहेंगे जी अब जीने के लिए तो खाना पड़ता है ना, कि बॉडी वैसी ही बनी रहे, तंदुरुस्ती रहे, उसके लिए खुराक तो जरूरी है। तो उसी तरह आप में सब कुछ है, बाल बच्चे, परिवार, सुख शांति, सब कुछ है आपके पास, लेकिन हमेशा के लिए रहेगा क्या, ये गारंटी है? कई बिल्कुल गरीब होते थे, बिल्कुल गरीब, आज अपने देश में नंबर 1 धनाड़ या नंबर 2 धनाड़ बने बैठे हैं। और कई धनाड़ होते थे, उनके घर उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, कोई उनका नाम नहीं लेता। तो ये नहीं आप कह सकते कि जो समय आज चल रहा है आने वाला वैसा ही होगा। समय में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो समय एक सार रहे इसके लिए मेहनत करना और राम का नाम लेना अति जरूरी है। अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेने में आपका टैक्स क्या लगता है? आप पैदल जा रहे हैं, बजाय इधर उधर देखने के देखते रहो, चलते रहो और जीभा से ख्यालों से रब का नाम लेते जाओ। बाथरूम सिंगर कहते हैं सारे होते हैं। जब नहाने जाते हो स्नान घर में, कई बच्चों को, मतलब मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग गाते हैं क्योंकि किसी का डर ही नहीं होता, सुर हो चाहे बेसुर हो। अकेले हैं और अकेले कोई सुनाए जा रहे हैं, खुद कोई अच्छा लगे जा रहा है, यार बढ़िया गा रहा हूं मैं, तो इसे कहते हैं बाथरूम सिंगर। तो बजाय कुछ और गाने के क्यों ना राम का नाम गा लो। उस टाइम नहा भी लोगे
और नहाने का नहाना हो गया और आपकी जिंदगी का मसले हल होते चले जाएंगे, खुशियों से झोलियां भरती चली जाएंगी। एक कहावत है हमारे धर्मों की, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। क्योंकि हम नॉन मेडिकल पढ़े हैं, साइंस को भी मानते हैं, तो हमने ये देखा साइंस भी अब मानने लगी कि खाते समय आप टेलीविजन पे लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, सारा दिन में कहीं ना कहीं वो चीजें आपके अंदर आएंगी। ये साइंस भी मान चुकी है और धर्म तो हजारों साल पहले बता चुके हैं। तो माता बहनों, जब आप खाना बनाते हो तो जीभा से तो कुछ नहीं करते ना, खाली होती है, फ्री। खाना बनाते रहो, आटा गूंद लिया है, आप तवे पे रोटी डाल रहे हो तो जीभा से राम का नाम जपते रहो। पर होता कई बार उल्टा है, सास बहू की लड़ाई हो गई, बहू खाना बना रही है, गालियां दे रही है, मर जाए तू, तेरे ऐसे हो जाए, तेरे फलां हो जाए, तेरे घर वालों को ये हो जाए, तेरे भाइयों को ये हो जाए। अब आप गालियां देते देते खाना बना रहे हो, जो खाएगा वो फूल थोड़े ना बरसाएगा, खाते ही वो शुरू हो जाएगा, तेरे मर जाए, तेरे ये हो जाए, तेरे वो हो जाए, हो गए घर में झगड़े। तो ये वजह है कि खाना बनाते टाइम कभी भी गाली गलौच, कभी गलत चीजें नहीं बोलनी चाहिए। राम का नाम जपो और फिर देखो रिजल्ट, आपके बच्चे, आपके परिवार में एक अलग सी लहर चलेगी सुख शांति की, घर में बरकतें आने लगेगी, घर में खुशियां आने लगेगी। आपने अलग से टाइम भी नहीं दिया, कुछ अलग नहीं किया आपने, बस खाना बना रहे हो और साथ में राम का नाम जपे जा रहे हो। ऐसे भाई लोग हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, बस में सफर करते हैं, या स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो टाइम तो खाली है ना। उस टाइम में आप जीभा से तो क्लच ब्रेक दबाते नहीं गाड़ी का, ये तो फ्री होती। तो इससे मालिक का नाम लेते जाओ, आप जहां जाना चाहते हैं वहां भी पहुंच जाएंगे और प्रभु की भक्ति हो रही है तो कोई काम धंधा नहीं छोड़ना पड़ा। बल्कि हमने बच्चों को बताया कि जब आप खेलते हो, क्योंकि हम खुद 30 नेशनल गेम खेले हैं, आज भी खेलते हैं, तो हमने बच्चों को बताया है कि जब आप गेम खेलते हो तब थॉट्स तो खाली होते हैं, जीभा खाली होती है, तो ईश्वर का नाम लेते रहा करो। उससे क्या होगा, एकाग्रता आएगी। जैसे आप फरी खड़े हैं, बॉल किसी दूसरे बच्चे के पास है, तो थोड़ा सा ईश्वर का नाम, और बच्चों ने वो करके देखा और ऐसा भी हुआ कि टॉपर टीम, जैसे बास्केटबॉल की एक घटना हमें याद आती, बच्चों ने बताया कि उनके 2 प्लेयर, लड़कियों ने, कि 2 के 3 प्लेयर बाहर निकाल दिए गए और बाकी कम प्लेयर रह गए, उधर पूरी टीम थी। हैरानीजनक बात ये थी, वो गोल करने आते थे या स्कोर करने आते थे, उनसे स्कोर नहीं हो रहा था, और ये कम होते हुए भी स्कोर पे स्कोर किए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बाहर बैठे थे वो लगातार राम का नाम जप रहे थे, एक्स्ट्रा प्लेयर, और जो बीच में खाली होते थे वो भी अंदर अंदर राम का नाम, भगवान अच्छा करना, भगवान अच्छा करना, और बस लगे हुए थे, और वो जीत गए। तो ऐसा हमने बहुत बार देखा, ये रिजल्ट आता है। और कहीं भी आप कोई भी अच्छे कर्म के लिए जाते हैं तो रब का नाम लेते जाओ। हमें लगता है अगर एडवांस में लेते रहो, रोजाना आदत बना लो। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं, गुरुजी आप 30 नेशनल गेम खेलते थे, नॉन मेडिकल भी आपने पढ़ी है, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा 30 गेम भी खेले और नॉन मेडिकल भी अच्छे नंबर आए, ये कैसे पॉसिबल है? तो हम यही बताया करते थे कि हम रेगुलर पढ़ा करते थे, सुबह 4 से 6, ये पक्का था, हमारा असूल था कि ये पढ़ाई को देने देना है, बाकी घंटे खेलना कोई मतलब नहीं, या होमवर्क स्कूल में करते थे। और कभी जब कई बार ऐसा भी होता था, हमारे 9th के एक बार पेपर थे, तो नॉन मेडिकल में मैथ को बहुत मुश्किल माना जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी, लेकिन मैथमेटिक्स को लोग कई बार बहुत मुश्किल मानते हैं, तो हम लोग वो पेपर भी देते थे। तो हम खेलने को, हम शॉर्ट पुट फेंक रहे होते थे पेपर देने के बाद, और सबकी गिबदी होती थी, यार क्या होगा कल बड़ा पेपर। हमने कहा हमारी तो तैयारी है, वो तो शुरू से की हुई है, आज कोई नई थोड़े ना। लेकिन आमतौर पे क्या करते हैं बच्चे, सारा साल गुल्ली डंडा, जैसे गाँव में कहते, खेलते रहते हैं, और जो खिलाड़ी हैं वो तो फिर कहते हैं ना, मैं तो यार खिलाड़ी हूँ, मैं हाथ क्यों लगाऊं। और जब पेपर नजदीक आते तब बुक उठाते हैं, उससे झाड़ते हैं, उसमें धूल पड़ी होती, तब फिर रट्टा पीर शुरू हो जाते हैं, पूरे जोर से चलता काम, और पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, याद कुछ होता नहीं, तो घबराहट होती है।
तो कहने का मतलब ऐसे ही राम का नाम 15 मिनट सुबह शाम अगर आप करते रहो तो परेशानियां आएंगी नहीं, और घबराहट किस बात की। मुश्किलें पहले ही कटती जाएंगी आने से पहले। लेकिन जब मुश्किल आ जाती है तब आप याद करने लगते हैं, तो कई बार मुश्किल में राम का नाम नहीं लिया जाता, मुश्किलें आ जाती हैं। उस समय विचार, उस समय थॉट्स कहीं और घूमते रहते हैं, और उन विचारों की वजह से आप परेशान रहते हैं, आप दुखी रहते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप जिस तरह रोजाना ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, सुबह शाम दोपहर का खाना आपने निश्चित किया हुआ है, समय निश्चित किया हुआ है कि इस समय पढ़ाई का है, पढ़ने जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, या खेती बाड़ी के लिए जाएंगे, या दुकानदारी के लिए, या बिजनेस के लिए, सब टाइम फिक्स है। बस हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश, सिर्फ 15 मिनट रब के लिए भी फिक्स कर दो कि हाँ भाई यार 15 मिनट तो लगाने ही लगाने। तो यकीन मानो आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाएगी। पर हर जगह आप टाइम देने को तैयार हो जाते हैं, हर जगह समय लगाने को तैयार हो जाते हैं। समय नहीं देना चाहते तो ईश्वर के नाम के लिए, प्रभु के नाम के लिए, तो इसलिए मालिक का नाम जपना जरूरी माना गया। और मालिक के नाम के बिना इंसान के अंदर का आत्मबल नहीं जागता। साइंस को हमने पढ़ा और साइंस कहती है विल पावर, विल पावर बहुत जरूरी है। जिनके अंदर विल पावर, आत्मबल होता है, वो हारी बाजी जीत जाया करते हैं। और जिनका विल पावर खत्म हो जाता है, वो जीती बाजी हार जाते हैं। हम आपको लाखों उदाहरण दे सकते हैं। कैंसर के मरीज कोई अपने बहुत ज्यादा हैं, भारत में भी, पूरे वर्ल्ड में है। हमने देखा चौथे स्टेज का कैंसर, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन उन बंदों ने हिम्मत नहीं हारी कि हो ही नहीं सकता कि कैंसर हमारा कुछ बिगाड़ दे, और रब का नाम लेने लगे। हमारे पास है, हमने कहा भाई हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है, हमारे पास तो परमात्मा राम का नाम है, ले जाओ जाप करो। डॉक्टर जवाब दे सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। और वो लगे रहे दिन रात राम का नाम जपने, और चौथे स्टेज के कैंसर को उन्होंने चुटकियों में हरा दिया। आज जिंदगी जी रहे हैं, ब्लड कैंसर तक को हरा दिया। उदाहरण है विद रिपोर्ट, सबूत जिसे कहते हैं ना, वो भी सारे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? आत्मबल से। डॉक्टर मानते हैं, कोई भी डॉक्टर हो, कि मरीज के अंदर जीने की इच्छा है, तो कैप्सूल भी कई इंजेक्शनों से ज्यादा काम कर जाता है। और मरीज अगर सोच ले कि मैं तो मरूंगा ही, बड़े बड़े इंजेक्शन, बड़ी बड़ी बोतलें जिनमें बहुत सारे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, वो भी असर करना बंद कर देती है। क्योंकि आदमी की बॉडी पहले से मान लेती है कि मैं नहीं रहता, मैं तो मरूंगा। इसलिए नेगेटिव मत सोचा करो। काम करने से पहले आप सोचते हो मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो ये गलत है। एक कहावत है पंजाबी में, रोंदे जान ते मरियां दे स्नेहे लियान। जो पहले ही रो रहा है वो कहां से रंग लगा देगा? कई खेलने लगते थे, टांगे पहले कांपने लगती थी, हमने कहा तूने तो लगा दिया कुछ ना कुछ, चौके चक्के लगाए खड़ा है। क्योंकि वहीं पे टांगे कांप रही हैं, जाने से पहले सामने वाला ऐसा है, सामने वाला है, क्या है सामने वाला, वो भी बंदा है, तू भी बंदा है, चलने दे, होगा जो होगा वो मैदान में होगा। सो ये हर किसी के अंदर एक भावना होनी चाहिए, नेगेटिविटी, इसको खत्म कीजिए। कभी नेगेटिव ना सोचा करो। जरा जरा सी बात, ऐसे हो गया तो क्या होगा, फिर वैसे हो गया तो क्या होगा, क्या होगा? अरे आप डॉक्टरी कर रहे हो, डिग्री डिप्लोमे कर रहे हो, आपसे पहले कितने लोग कर गए, वो भी मां के गर्भ से आए थे और आप भी मां के गर्भ से आए। ये तो नहीं कि वो ऊपर से टपके थे जो फर्स्ट डिवीजन ले गए या मेरिट होल्डर है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? सेम दिमाग आपके अंदर है जो उनके अंदर था, ये अलग बात है। आप उस दिमाग का प्रयोग कितना करते हो, बस यहीं आके फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये सोचो कि पुर्जा तो सबका एक जैसा है, मैंने इससे ज्यादा काम लेना है, तो नेचुरली आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। पर इससे ज्यादा काम तभी ले पाएंगे जब आपके अंदर आत्मबल होगा। और वो आत्मबल की दवाई पूरी दुनिया में घूम लो, बाहर कहीं नहीं मिलती।
एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी पद्धति के पास जाओ, कहीं से ये दवाई आपको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आत्म बल आप सबके अंदर भरा पड़ा है। जैसे सरसों, तिलों के दाने, मान लीजिए जितना भी निकलता है तेल, बादाम है, सबके अंदर तेल होता है। धरती में पानी, पर उसको निकालने की विधि होती है। धरती से पानी निकालना तो आप ज्यादातर लोग जानते हैं कि उसमें बोरिंग किया जाता है, पाइप डाली जाती है, मोटर लग जाती है, पानी है तो बाहर आ जाएगा। ऐसे अलग अलग विधियां होती। दूध से घी लेने की विधि है, दूध में घी होता है पर दिखता नहीं। उसी तरह आत्म बल हम सबके अंदर है पर दिखता नहीं, और उसकी विधि है मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा नाम दीक्षा। उसके द्वारा ही आप अपने अंदर से अपनी शक्ति को हासिल कर सकते हैं और बुलंदियों को छू सकते हैं। और कहीं बाहर से नहीं ला सकते आप ये ताकत। और उस ताकत को पाने के लिए कुछ परहेज होते हैं। जैसे नशा नहीं करना, आप किसी भी तरह का नशा ना करें, क्योंकि शराब, जितने भी नशे हैं, ये बर्बादी का घर है। आप अगर हिंदू हैं तो शिव पुराण, विष्णु पुराण पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें साफ लिखा है, समुंदर मंथन हुआ, नशे जितने निकले सारे नशे राक्षस पी गए। हे हिंदू धर्म के लोगों, अगर नशा करोगे तो घर भी और शरीर भी राक्षस प्रवृत्ति का बन जाएगा। मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, नफरतें होंगी, दो भाई हैं, दोनों का मुंह इधर इधर, बिना वजह परेशानियां, बिना वजह दुख, अंदर बेचैनी, बीमारियां, नेगेटिविटी, हर समय ये छाई रहेगी। लड़ाई झगड़े पे उतारू रहोगे। इसलिए हिंदू धर्म में लिखा नशा ना करो। सिख धर्म पवित्र गुरबाणी में भी साफ लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब शाम को पियो सुबह उतर जाता है, और सुबह पियो शाम को उतर जाता है। अरे नशा करना है तो रब के नाम का, राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो अंदर सुरूर होगा, चेहरे पे नूर होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। तो ये सिख धर्म में गुरु साहबानों ने फरमाया। इस्लाम धर्म क्या कहता है? शर प्लस आप। शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, नशा खाना है। अगर खाओ पियोगे तो की गई इबादत खाक में मिल जाएगी, दोजख में जलोगे। ईसाई धर्म क्या कहता है? राम का यानी गॉड्स प्रेयर करो, यही नशा अच्छा है। वो नशा ना करो जो गॉड से दूर करे। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म का नशा ना करो। अब आप अपने बारे में सोचो, आप कौन हो? सरनेम तो कोई ना कोई होगा, नाम भी जरूर होगा। तो बताओ कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई? कोई तो होंगे। इन चारों में पक्का कोई ना कोई आप हैं। और चारों धर्म कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए। अगर आपके नाम के साथ ये पता चलता है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं और ठेके पे खड़े हैं, तो आपको लानत आनी चाहिए। जिसके आप नुमाइंदे हो, जिस धर्म की पैरवाई कर रहे हो, वो धर्म कह रहा है कि ना करो, और आप कहते नहीं जी मैं तो फलां धर्म का हूं। फलां का है तो फिर ये काम क्यों कर रहा है? लोग क्या कहेंगे आपको? यार इसका धर्म तो कहता नहीं करना चाहिए, मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। किसी भी धर्म में नहीं लिखा मांस खाना जरूरी है। कई बार नौजवानों में ना ये भ्रांति होती, यार मांस नहीं खाएंगे ताकत कहां से आएगी? तो आपके हिसाब से हाथी तो बेचारा कमजोर रह जाता, क्योंकि वो तो मांस नहीं खाता। आपको पता है साउथ अफ्रीका साइड में हाथी के ऊपर 15-15 शेर चढ़ जाते हैं और सबको लेके समुद्र में घुस जाता है। शेर भागते दुम दबा के, इतनी ताकत होती है। अरे हाथी की छोड़िए, झूठा साउथ अफ्रीका में 4-5 शेर से तो झोटा काबू नहीं आता। 7-8 मिलके किसी झोटे को मार पाते हैं। और शेर खाते हैं मांस और झोटा खाता है प्योर वेजिटेरियन।
तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मांस में ताकत होती है? बताइए, आपको बताएं। मांस, अंडे में जो प्रोटीन होता है जिससे ये मसल बनते हैं, पावर आती है बॉडी में, प्रोटीन जो होता है अंडे में होता है 13 से 15%, चिकन मीट में होता है 22 से 24%। चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर, कहते ना मूंग की दाल खाने वाला, क्यों खाते हैं लोग? सुनिए, चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर, राजमा, मूंगफली, इनमें प्रोटीन होता है 22 से 30%, अंडे से सीधे ही डबल। और ज्यादा ताकत के लिए खाना है तो दूध से निकला प्रोटीन, सोयाबीन से निकला प्रोटीन, दूध वाला तो 90% आ गया, यानी अंडे से 6-7 गुना ज्यादा और मांस से 4-5 गुना ज्यादा। तो इससे ये मसल बनते, ताकत आती। तो ताकत के लिए खाना तो वो खा लो। कई बार होता है ना लस्सी, कहते यार लस्सी में क्या होता है? आप पढ़े लिखे बच्चे बैठे हो, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं। आप में से जो भी प्लेयर हैं वो जरूर जानते होंगे, वे प्रोटीन, प्रोटीन आता है, एक पाउडर होता है जो बाजार में मिलता है। सबसे बढ़िया प्रोटीन जिससे ये मसल बनते हैं लस्सी में होता है। पंजाबी जी कहते हैं ना छिड्डियां, और रिड़कने वाली लस्सी में जो छिड्डियां होती हैं असल में वो प्रोटीन से ही भरी होती हैं, इतनी ताकत होती है उनमें। और आप उठा के लस्सी दा की पीना है। राजस्थान में लोग लस्सी पीते थे, हमारे टाइम में हमने देखा, हम भी बहुत पीते थे। और वहां आरएमपी डॉक्टर भी नहीं होता था, आरएमपी डॉक्टर भी नहीं होता था। गेहूं कम होती थी, जौ की रोटी खाते थे या फिर चने की रोटी खाते थे, इस टाइप की रोटियां वहां खाई जाती थी। और मेनली होता था दूध, घी और या छाछ। तो इससे ये ताकत आती है। और जिसको आप, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर है, वो तो आपको घर में मिल जाती है, कहते हैं ये कोई चीज थोड़ी ना है। अरे भाई, जिसमें ताकत है वही चीज है, चाहे घर में मिले चाहे बाहर से मिले। तो इसलिए जो सही तरह से आप खाना है उसको आप खाएं। और ये मांस, अंडा बिल्कुल ही गलत। कई कहते गुरुजी एक अंडे आए हैं, वो उनमें बच्चा तो निकलता नहीं, पर आपको नहीं पता वो अंडे भी उसी टाइप से बनाए जाते हैं। तो वो भी गलत चीज है, कहीं आप सोचो कि नहीं वो सही चीज नहीं। और यहां तक मीट की बात है, आदमी अगर कच्चे फ्रूट खाता है तो वो 4 से 6 घंटे में डाइजेस्ट, हजम हो जाते हैं। उबाल के खाते हो तो 6 से 8 घंटा ज्यादा से ज्यादा, तड़ के खाते हो तो 8 से 12 घंटा सब्जियां। लेकिन मीट जो कोई खाता है 32 से 42 घंटे लगते हैं हजम होने में। उतनी देर आंतड़ियों में पड़ा रहता है, उतनी देर वो हजम ही नहीं होता, और उससे बैक्टीरिया, वायरस निकलते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसलिए साइंस भी अब कहने लगी है वी आर प्योर वेजिटेरियन, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। बहुत सारी बाहरी निशानियां हैं, वैसे तो सारा शरीर ही शाकाहारी जीवों से मिलता है। मांसाहारी जो होते हैं ना, उनके दोनों जबड़े हिलते हैं, आप हिला के देखो एक ही हिलता है, एक तो फिक्स है। तो ये शाकाहारी जीवों की निशानी है। उनके नाखून जो होते हैं मुड़ के और बड़े स्ट्रांग होते हैं मांस को फाड़ने के लिए, और आपके अगर मांस फाड़ोगे तो नाखून ही निकल जाएंगे। और सामने दिखने वाली चीजें यही कि उनके दांत चीर फाड़ के लिए होते हैं, हमारे चबाने के लिए ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा चीर फाड़ के लिए अगर हैं तो सामने वाले दांत, ताकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको जरूरत है इन दांतों की, ईश्वर ने इसलिए बनाया, ना कि मांस के लिए। तो बहुत सारी निशानियां दिखने में जो आती हैं और जो रियल में सर्च किया जा चुका है, रिसर्च हो चुका है, वो कि इंसान शुद्ध शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। तो इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। और तीसरी बात जो हम कहते हैं वो है कैरेक्टर के अच्छे बनो। रिश्ते नाते हमारे धर्मों में संतों ने बनाए, हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बनाए। अगर रिश्ते नाते ना होते तो लड़ लड़ के आज इंसान पता नहीं कितनी बार खत्म हो चुका होता, क्योंकि भेदभाव सके भाई में भी है। जब हाथ के ऐसे लगा दो सके भाई, उनकी निशान नहीं मिलते तो विचार कहां मिलेंगे? सबके 100% विचार नहीं मिलते, कुछ ना कुछ विचार अलग अलग जरूर होते हैं। वो इसलिए चुप हो जाते, चल यार बड़ा भाई है,
चल यार मेरी माँ है, चल यार मेरा बाप है। अगर ये रिश्ते ना होते तो क्या होता? तो फिर ले तेरे की दे तेरे की, सारे खत्म हो जाते। तो ये रिश्ते नाते अच्छे के लिए बनाए गए और इनकी पालना करनी बेहद जरूरी है। अच्छे के लिए इसलिए भी कि बीमारियां ना फैलें। जैसे हिंदू धर्म में कहा है कि पर नारी पैनी छुरी, अरे मत को इलायो अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। पवित्र वेद जो हैं इनको संगीत में बनाने वाला रावण था, इनका अर्थ करने वाला रावण था, बड़े गूढ़ शब्दों में था। और यही नहीं, एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगा रहता था। आज वाले बनाते हैं तो धरती में छुपा के रखते हैं, कहीं अब खुद के देश में फट गया तो देश खत्म हो जाएगा, और वो कंधे के लेके घूमता रहता था आराम से। कितनी साइंस ज्यादा थी। जब चाहता था बरसात करवा लेता था रावण। सफल क्लोन ज्ञाता था, खुद के 3 या 5 ही बच्चे थे, उनसे सेल लेके उसने 1 लाख बेटे पैदा किए थे। सफल इसलिए क्योंकि उन 1 लाख के आगे 1.25 लाख बच्चे थे। तो सफल क्लोन ज्ञाता, सफल राजनीतिज्ञ था। लेकिन एक ही बुरा काम किया उसने जिंदगी में, पराई औरत सीता जी को उठाया। तो 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तेरा वन घर दिया ना बाती। कोई दिया बत्ती करने वाला घर का नहीं बचा, सब खत्म हो गए। तो इसलिए हिंदू धर्म में लिखा है पति पत्नी का रिश्ता 100% ठीक है, इसके अलावा किसी से गलत रिश्ता ना बनाए, वरना बर्बादी का घर हो जाता है। ये बात सिख धर्म में लिखी है। रिश्ते नाते इंसानों में होते हैं, पशुओं में नहीं के बराबर। जब आदमी पशु बनेगा, इधर नरक आगे नरक। एड्स काला पीलिया आया ही पशुओं से है। तो गुरु साहबानों ने जो भी कहा कि यहां नरक, बच्चे नरक भोगते हमने देखे, और आगे नरक। इस्लाम धर्म में लिखा है जायज रिश्ता अख्तियार करो, नाजायज रिश्ता दोजक की आग में जलाता रहता है। ईसाई धर्म कहता है जो रिश्तों के प्रति वफादार नहीं, गॉड उनका वफादार नहीं होता। तो कई बार बच्चे कहते हैं ब्रह्मचर्य ये क्या है? हम आपको बताना चाहते हैं ब्रह्मचर्य में बड़ी पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं 100 में से 99 बीमारी उनको नहीं लगती। ये हमारी गारंटी है, हमने आजमाया, लाखों लोगों ने आजमाया। और यही नहीं बल्कि शादी जब उसकी होती है और उसके बच्चा जो होता है 99.9% तंदुरुस्त होता है, विकलांग या मंदबुद्धि नहीं होता, यह भी गारंटी है। पर यह ब्रह्मचर्य होता क्या है? हमारे 4 भागों में जिंदगी को बांटा गया था। ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ आश्रम था, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 आश्रम बनाए गए थे धर्मों में। जब तक शादी नहीं होती ब्रह्मचर्य, वीर्य जाना नहीं चाहिए। खान पान में ज्यादा मिर्च मसाला, गर्म चीजें और तली चीजें। अब तली आप स्वाद के लिए खाते हो, छोड़ते तो नहीं, लेकिन कहीं से भी चेक करवा लो, ताकत नाम की इसमें चीज नहीं होती जो स्वस्थ रखे बंदे को और पावरफुल बना दे, वो इनमें नहीं होती। जीभा के स्वाद के लिए आप खाते रहते हो, चलता रहता है काम, कोई बात नहीं, जिंदगी तो चलती रहती है, जीने की तो कुछ ना कुछ मिलता रहता है। लेकिन अगर मानो की शक्ति चाहिए और वो पावर चाहिए तो ये कोई टॉनिक नहीं है, बर्बादी का घर है। तो थोड़ा सा उनसे बचो। फिर भी विचार भटकते हैं तो ये गुरुमंत्र जो आपको अभी बताएंगे, सिर्फ 5 मिनट पानी पियो, 5 मिनट इसका जाप करो, 80 से 90% गलत विचार आपके काबू में झट आ जाएंगे। तो इस तरह आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। पर ये संभव ऐसे ही है, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये तरीका जो है जो आपको बताएंगे वो ऐसा ही है। और इस गुरुमंत्र को अगर आप प्राणायाम के साथ लेते हैं, जितने भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चे बैठे हो, गुरुमंत्र लिया है या लेना है, इस गुरुमंत्र को प्राणायाम, ध्यान प्लस योगा,
ध्यान है पौधे की जड़, और योगा है पत्तियां काटना छांटना। जैसे कोई पत्ती सूख गई, टहनी सूख गई, उसको काटना छांटना। तो ध्यान प्लस योगा। तो इससे क्या होता है कि आप, शक्ति तो आपको हासिल होती होती है, और उससे शरीर भी तंदुरुस्त होता चला जाता है। यानी आत्मा और शरीर दोनों एक तरफ बढ़ने लगते हैं। यानी श्वास को अंदर खींचना होता है, नाक से खींचो तो सर्वश्रेष्ठ है, पर थोड़ा श्वास अगर मुंह से चला गया तो कोई आफत नहीं आने वाली, क्योंकि मुंह वाला रास्ता भी भगवान ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं। वैसे बढ़िया होता है नाक से खींचो, श्वास अंदर भर लो, अंदर भर के रोक लो और राम का नाम लेते रहो, और फिर छोड़ते जाओ। और बिना श्वास के रुकना है, बिना प्राणवायु के 2 सेकंड 5 सेकंड, यानी श्वास लेना नहीं। ये श्वास नहीं लेना आपकी बॉडी को पावरफुल बनाता है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो जिंदगी जीने के लिए तड़पती है, और क्योंकि श्वास नहीं ले रहे आप, तो उससे आपके मसल, आपकी बॉडी पावरफुल हो जाती है, मजबूत हो जाती है। बहुत प्लेयरों को हमने बताया और आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं, 1-2 की गिनती नहीं कह सकते हम, पर काफी को बहुत मशहूर हो गए हैं। थ्रो बॉल के प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप जीत के लाई इंडिया के लिए लड़कियां, योगा वर्ल्ड कप 5 बार जीत लाई, रोलर स्केटिंग की एशिया चैंपियनशिप 5 बार जीत लाई। तो कहने का मतलब इससे बॉडी पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो गुरुमंत्र का जाप तेजी से भी किया जा सकता है, जितना स्पीड से आप करेंगे, एक श्वास में जितना ज्यादा आप कर लें, लेकिन ध्यान शब्दों में नहीं, ईश्वर की तरफ होना चाहिए। उतनी की तेजी करो, कहीं तेजी के चक्कर में श्वास गड़बड़ हो जाए तो वो सही नहीं है। और ध्यान, कभी टेंशन लेके राम का नाम ना जपो, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे ये होना चाहिए। फिर भक्ति कम है, होना चाहिए उसमें ध्यान ज्यादा है, कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो तस्वीर उसकी घूमती रहती है, भक्ति कम होती। भक्ति करो कि मैंने ईश्वर को पाना है, बस सोचा कि ईश्वर तेरी भक्ति कर रहा हूं, बस तुझे मेरे को पाना है। जब तेरे को लगे कि मेरी भक्ति पूर्ण हो गई, मुझे मिल लेना, जरूर मिलना, मैं अपनी तरफ से तेरी भक्ति करता रहूंगा, बस दैट्स ऑल। कोई टेंशन ना करो, कोई चिंता ना करो। चिंता से चिता जैसी फीलिंग आती, भगवान की नहीं। क्योंकि चिंता जो होती है, टेंशन जो होती है, वो जीते जी इंसान को जलाने वाली चिता होती है, जो बार बार जलाती रहती है। क्योंकि चिता तो एक बार में काम खत्म कर देती है, और चिंता आदमी को बार बार तड़पाती रहती है। इसलिए चिंता तो करो ही ना। कहते जी धक्के से आ जाती है, तो गुरु किस मर्ज का इलाज है? वो धक्के को रोकने के लिए तो राम का नाम है। धक्के से आने वाली चिंता खत्म हो जाएगी जब आप रेगुलर, अगर घंटा सुबह शाम, चलो नहीं आधा घंटा सुबह शाम, नहीं 15 मिनट सुबह शाम राम का नाम जपो, घंटा सुबह शाम जपो, तो 2 महीने में आपके सब चेंजेस आ जाएंगे, ये हम गारंटी दे सकते हैं। 2 महीने कहा है, अगर 2 घंटों का प्लस करें तो 5 दिन और रात ही बनते हैं। इतनी देर भी आप नहीं करना चाहते और रिजल्ट बड़े बड़े लेना चाहते हो, तो इसलिए आप कुछ सुमरण तो करो, भक्ति करो, रिजल्ट जरूर आएगा, ये पक्का गारंटी है। आप जो भी लेना चाहते हैं, गलत चीज तो नहीं मिलेगी। कहीं कहीं कुछ आप सोचने लग जाएं कि भाई कोई गलत चीज मुझे मिल जाए या फला चीज, नहीं, वो तो नहीं। जो आपके लिए सही है और ईश्वर की निगाह में जायज है, वो बिन मांगे मिल जाएगी। आप भक्ति करो, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। ये है राम का नाम।